सो अरुणाचल प्रदेश से ओके डमी जी का प्रश्न ये है कि पहला कोरिन्थियों 10वां अध्याय 21 वचन में यहाँ पर इस तरह लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते, यानी कि तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। ओके, तो डमी जी का ओके अरुणाचल प्रदेश से है, उनका जो प्रश्न है वो ये है कि जैसे कि यहाँ पर हमें ये लगता है कि है ना, यहाँ पर दुष्ट आत्माओं की मेज पर खाना, यानी कि दुष्ट आत्माओं पर मेज के पे दुष्ट आत्माओं की मेज पर से खाना, यानी कि हम सभी को पता है कि अन्य जाति लोग है ना, वो लोग भी क्या करते हैं, उनके भगवान के नाम पे कोई ना कोई भोजन वो लोग देते हैं, है ना। जिस तरह हम लोग प्रभु भोज देते हैं अपने चर्च में, कलीसिया में, उस तरह अन्य जाति भी क्या करते हैं, वो लोग भी पूजा पाठ करते हैं, वो लोग भी कुछ ना कुछ करके क्या करते हैं, देते हैं। तो यहाँ पर ये वचन हमें ये बताता है कि तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों में क्या नहीं कर सकते हैं, साझी नहीं हो सकते, मतलब दोनों में आप खा नहीं सकते करके इस तरह पौलुस जी जो है यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर डमी जी का क्वेश्चन ये है कि आजकल जो प्रचार चल रहा है, जैसे कि मैं भी प्रचार कर रहा हूँ, डैनियल राज जी प्रचार कर रहा है, अभी मैं कहता हूँ कि खा सकते हैं, डैनियल राज कहता है कि नहीं खाना चाहिए, इस तरह दोनों के बीच में क्या चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है। ओके, वाद विवाद चल रहा है। ओके, तो इसका मैं आंसर देना चाहता हूँ। देखो ब्रदर, बाइबल हम पढ़ते हैं समझो तो हमें कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए, और दूसरी बात जो है, बाइबल में कौन सी आज्ञा किसके लिए है ये भी जानना चाहिए। ओके, बाइबल में कौन सी आज्ञा किसके लिए है ये भी जानना चाहिए। और तीसरा जो है, बाइबल को परिस्थितियों के अनुसार पढ़ना चाहिए। ओके, परिस्थितियों के अनुसार पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगा, परिस्थितियां, जैसे कि मसीह समाज में, ओके, मसीह समाज में 3 कैटेगरी के लोग होते हैं जो चर्च में आते हैं, उसमें 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो अन्न खाने वाला, अन्न खाने वाला यानी कि जो ज्ञानी है, जो वचन को अच्छी तरह जानता है, परमेश्वर को अच्छी तरह जानता है, जो मूर्ति पूजा कभी भी नहीं करेगा, ओके, और यीशु के अलावा किसी और की आराधना वो नहीं करेगा। इस तरह इन लोगों को ज्ञानी कहा जाता है। ओके, ज्ञानी लोग कहा जाता है। उसी तरह मसीहत में दूध पीने वाले विश्वासी, है ना, जिसको निर्बल कहा जाता है। ओके, एक ज्ञानी होता है और एक निर्बल होता है, एक अन्न खाने वाला होता है, दूसरा दूध पीने वाला होता है। तो जो अन्न खाने वाला है, जो ज्ञानी है, उसका स्थिति परिस्थिति अलग है। और जो निर्बल है, ओके, जो निर्बल है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो नया नया विश्वासी है, जो दूध पीने वाला है, उसकी परिस्थिति, उसकी कंडीशन अलग है। उस तरह कुछ लोग ऐसे लोग भी होते हैं, ओके, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, प्रभु में भी होते हैं और अन्य जाति में भी होते हैं। जैसे कि आज के तारीख में हम लोग अपने चर्चेस में देख सकते हैं, है ना, हमारे इंडिया के चर्चेस में देख सकते हैं कि कई सारे लोग जो क्या करते पता है, चर्च में भी आते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, है ना, चर्च में भी आते हैं और मंदिर में भी जाते हैं और मस्जिद में भी जाते हैं। मतलब चर्च में भी आएंगे, इधर भी सब चलता रहता है, फिर मंदिर में जाएंगे, उधर भी सब कुछ चलता रहता है ना। उस तरह इस तरह के लोग भी रहते हैं। ओके, मतलब 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक ज्ञानी होता है, और दूसरा जो है एक निर्बल होता है जिसके पास ज्ञान नहीं है, ओके, दूध पीने वाला होता है। तीसरा जो है वो व्यक्ति होता है, मसीह में भी होता है और अन्य जाति के, दोनों भी रूल्स में क्या होते रहता है, फॉलो होते रहता है। ओके, तो कोरिन्थ की जो पत्री है वहां पर हमें 2 लोग नजर आते हैं, एक तो ज्ञानी और दूसरा निर्बल। ओके, ज्ञानी और निर्बल। और पौलुस जी क्या कर रहे पता है, यहाँ पर लेटर में हमें समझा रहे कि, है ना, 2 चीजें समझा रहा है। एक तो ये समझा रहा है कि मूर्त जगत में कुछ भी नहीं है ना। एक वचन हमें ऐसे बताता है कि मूर्त जगत में क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन वही पौलुस जी आगे हमें बताते कि जो लोग, अन्य जाति लोग जो मूर्ति को बलिदान चढ़ाते हैं, वो किसको चढ़ाते हैं, दुष्ट आत्माओं को चढ़ाते हैं, है ना, दुष्ट आत्माओं को चढ़ाते हैं। मतलब
दोनों बातें हमें नजर आते रहती है ना, दोनों बातें क्या होती रहती है, नजर आती है। एक जगह पौलुस जी बोलते कि उसमें कुछ नहीं है, फिर बाद में बोलते कि वो दुष्ट आत्माओं को चढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब क्या पता है, जो लोग अन्य जाति लोग जो भी करते हैं वो शैतान की ओर से होता है ना, जो भी वो लोग कर रहे हैं, जो भी वो लोग उनका जो तरीका है वो दुष्ट आत्माओं की ओर से होता है। लेकिन मूर्ति में क्या है बोलते, मूर्ति में कुछ भी नहीं है। ओके, मूर्ति में क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी पौलुस जी देखो यहाँ पर ऊपर हमें कहते हैं, जैसे कि 21 वचन में कहते हैं कि तुम दोनों की मेज में क्या नहीं हो सकते हो, शामिल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या पता है, कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो चर्च में आके प्रभु भोज भी खाते रहते हैं और मंदिरों में जाके उनके देवी देवता को मानकर क्या करते रहते हैं, उनका भी भोजन खाते रहते हैं। जैसे कि आज के कुछ कुछ चर्च में हमारे लोग आते हैं, बपतिस्मा भी ले लिए रहते हैं, लेकिन क्या करते रहते हैं, चर्च में भी आते रहते, इधर भी खाते पीते रहते, और उनके वहां पर भी आते, उनके यहाँ पे खाते पीते रहते, और क्या कहते रहते हैं, सब एक ही है, सब भगवान एक ही है ना। इस तरह की कैटेगरी के लोग भी होते हैं। तो यहाँ पर पौलुस जी जो वचन बता रहे हैं ना, हमें दोनों रास्ते पे नहीं चलना है, दोनों मार्गों पर नहीं चलना है। ओके, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, यीशु को भी मानते हैं और मूर्ति को भी मानते हैं। ओके, तो यीशु को मानकर प्रभु भोज खाते हैं और मूर्त को मान के वो लोग उनका भोजन भी खाते। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ओके, इस तरह नहीं होना चाहिए, मतलब तुम प्रभु की मेज में भी खाओगे, उधर भी मेज में खाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम यीशु मसीह को भी मानोगे और मूर्ति पूजा करके भी वहां पर खाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो पौलुस जी यहाँ पर ये समझाते हैं कि हमें दोनों मार्गों पर नहीं चलना है। ओके, आपको तीन कैटेगरी में मैं आपको बता रहा हूँ, तीन कैटेगरी। एक पहला जो है ज्ञानी है, वो हर जगह जा सकता है, हर जगह वो खा सकता है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा कभी भी नहीं करेगा। दूसरा होता है निर्बल व्यक्ति, ओके, जिसको अभी ज्ञान नहीं है, अभी अभी मसीह में आया है, उसको कुछ पता नहीं। तो ऐसे लोग को हमें क्या करना चाहिए, मूर्ति पूजा से दूर रखना चाहिए। तो उनको वहां पर खाने का भी परमिशन नहीं देना चाहिए। ओके, खाने का ही परमिशन देना नहीं चाहिए। अगर उनको खाने का परमिशन दे दिया समझो, है ना, तो वो क्या करेगा, कुछ कुछ लोग निर्बल लोग वो मूर्ति पूजा भी करेंगे और प्रभु भोज भी खाएंगे और दोनों को मानते रहेंगे। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। देखो, ओके, तो यहाँ पर हम 21 वचन को लेकर हम लोग सिर्फ इसी को लेकर चलेंगे समझो, है ना। 21 वचन में लिखा है कि देखो तुम दोनों की मेज में नहीं खा सकते हो, अभी, है ना, दोनों की मेज में नहीं खा सकते हो। अभी यहाँ पर दोनों की मेज में नहीं खाना चाहिए करके पौलुस जी बता रहे हैं। अभी हम लोग डायरेक्ट जो है 27 वचन पढ़ेंगे। ओके, 21 वचन ने पढ़ा कि वहां पर तुम दोनों की मेज में शामिल नहीं हो सकते। अभी पौलुस जी 27 में क्या बोल रहे हैं, 27 वचन में इस तरह लिखा है, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। समझ में आ रहा है, यहाँ पर पौलुस यहाँ पर मना कर रहे क्या, नहीं खाने के लिए बोल रहे हैं। ओके, 21 में तो मना कर रहे थे, दोनों में शामिल नहीं हो सकते करके बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर तुरंत जो है 27 में क्या बोल रहा है, यदि तुमको अविश्वासियों में से कोई तुम्हें बुलाएगा, अगर तुम जाना चाहते हो जाओ, और तुम्हारे सामने जो कुछ भी रखा खाए मत खाओ करके बोल रहा है। क्या तुम्हारे सामने जो कुछ भी रखा है तो क्या करो, खाओ करके परमिशन दे रहा है। ये परमिशन किसको दे रहा है, ज्ञानी को दे रहा है। समझ में आ रहा है आपको, आपको दो डिफरेंस समझना चाहिए। बाइबल जब पढ़ते हो तो ये दो डिफरेंस समझना चाहिए, जो डैनियल राज को नहीं पता है ना, डैनियल राज को नहीं पता है। ओके, वो क्या करता है, निर्बलों के लिए जो वचन लिखा गया रहता है वो सबको अप्लाई कर देते रहता है। ओके, निर्बलों को जो वचन दिया रहता है वो सबको अप्लाई करते रहता है। और जो मैं काउंटर्स डालता हूँ, है ना, उनको काउंटर्स डालते डालते मुझे लगभग 1 साल से ऊपर हो गया। ओके, मैंने बहुत सारे रीजन बताए, बहुत सारे कारण बताए, बहुत सारी चीजों का मैंने क्या किया, उनको उनके सामने काउंटर्स रखा, लेकिन उन्होंने जो है वचन से एक का भी जवाब नहीं दिया और वो दे भी नहीं पाएगा। ओके, वो दिया भी नहीं है और वो बाइबल से दे भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी शिक्षा जो है ना निर्बलों की है। ओके, डैनियल राज की जो शिक्षा है ना निर्बलों के लिए है, ज्ञानियों के लिए नहीं है। वो दूसरों को बोलते रहता है मिल्क ड्रिंक कर, मेरा वीडियो मत देखो। भाई तुम खुद ही जो है ना दूध पीने वाले बच्चे हो। ओके, दूसरों को बोलते रहते हैं कि मिल्क ड्रिंक कर, मेरे वीडियो ना देखे। मैं डैनियल राज से कहना चाहता हूँ कि तुम ही अब तक दूध पी रहे हो, दूसरों को क्या मना कर रहे हो, है ना। मार्केट में अन्न खाने वाले प्रचार कर रहे हैं जैसे कि मैं। ओके, देखो यहाँ पर 21 वचन में हमें बताते हैं पौलुस जी दोनों के बीच में शामिल नहीं होना चाहिए, और वही पौलुस जी 27 में बोलते हैं कि जाना है तो जाओ और खाना है तो खाओ। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है,
21 वचन में निर्बलों को बोला गया था और 27 वचन में ज्ञानियों को बोला गया था। ओके, तो बाइबल हमें क्या करती है पता है, ज्ञानी को जो है खाने का परमिशन है लेकिन एक कंडीशन है। ओके, ज्ञानियों को जो है खाने का परमिशन है लेकिन एक कंडीशन है, वो क्या करना चाहिए, निर्बलों से सावधान रहना चाहिए। किससे? निर्बलों से सावधान रहना चाहिए। क्यों निर्बलों से सावधान रहना चाहिए? क्योंकि निर्बल की प्रॉब्लम क्या है पता है, अगर वो बलि किया वस्तु खाएगा तो मूर्ति पूजा भी करेगा। ओके, बलि किया वस्तु खाने शुरू कर देगा समझो, फिर थोड़ी देर बाद वो मूर्ति पूजा भी क्या करेगा, शुरू कर देगा। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति मूर्ति पूजा कभी भी नहीं करेगा। ओके, ज्ञानी व्यक्ति उसको तुम कितना भी उसको गर्दन में चाकू भी रख दो तो भी नहीं खाएगा वो, है ना। गर्दन में चाकू रखे तो भी नहीं खाएगा। जिस तरह पुराने नियम में भी हम लोग देख सकते है ना, जैसे कि शट्रक मेशक अबेदनगो, वो लोग ने बोला हमारे मूर्त क्या करो, दंडवत करो। वो लोग क्या बोले, हम मर जाएंगे लेकिन दंडवत नहीं करेंगे। ओके, जो ज्ञानी होता है वो इसी तरह रहता है। ओके, सो बाइबल में हम देखते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति खा सकता है लेकिन निर्बलों से सावधान रहना चाहिए। जैसे कि उसी का 28 वचन में पढ़ेंगे, समझो यहाँ पर इस तरह लिखा है, परंतु यदि कोई तुमसे कहे या तो मूर्ति को बलि की वस्तु है तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं परंतु उस दूसरे का। किसका? तेरा विवेक की वजह से नहीं। ओके, तेरा विवेक तो क्या है, तू ज्ञानी है और तुझे पता है पृथ्वी की सारी भरपूरी प्रभु की है। ओके, और संसार में कितना प्रभु है? एक ही प्रभु है। इस दुनिया का मालिक कितना है? एक ही मालिक है। उसको छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं है, उसको छोड़ कुछ है भी नहीं। ओके, ये किसको पता है? ज्ञानी को पता है। लेकिन निर्बल व्यक्ति को, उसको अभी तक लगता है कि अरे वो भी है, उनका ही भगवान है, ये है वो है करके इस तरह क्या करते रहता है, मानते रहता है। तो पौलुस जी यहाँ पर बताते कि निर्बलों से क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अगर तुम जा रहे हो, तुमको जाना है, जाओ, तुम्हारे सामने जो कुछ भी रखा लेगा तो क्या करो, खाओ। ओके, लेकिन उसी टाइम पे अगर कोई निर्बल व्यक्ति आ जाता है ना, वो तुम्हें अगर बोलता है समझो ये तो बलि किया वस्तु, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, नहीं खाना चाहिए, मत खाओ, है ना। क्योंकि अभी उसको समझाने जाएंगे, समझो वो समझने की स्थिति में नहीं है ना, उसको समझाने जाएगा तो समझने की स्थिति में नहीं है। जैसे कि जो मार्केट में बोलते रहते हैं कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाओ, उसको ही नहीं पता है। तो जो 1-2% पता है उसको समझेगा, समझेगा वो, है ना। 17-18 वाले को समझेगा तो नहीं समझ रहा है, तो 1-2% को समझेगा नहीं समझेगा। इसके लिए वहां पर बहस मत करो, ठीक है, मना कर दो, ठीक है। लेकिन तुम क्या कर सकते हो, परिस्थिति के हिसाब से, अगर तुम अकेले हो, तुम जाना चाहते हो, जाओ, तुम्हारे सामने जो कुछ भी रखा जाए खाओ और पूछो भी मत क्या है, क्योंकि तुमको पता है कि वो क्या है। अन्य जाति के पास जाएगा तो क्या वो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके देगा हमको? वो मूर्ति पूजा करके ही देगा। उसको पूजा करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम क्या करो, प्रार्थना करके प्रभु को धन्यवाद बोल के खा लो, है ना। इस तरह डायरेक्ट जो है, इसका अंत में हम देखेंगे, समझो कंक्लूजन, यानी कि फाइनल स्टेटमेंट। मतलब ये सारी बातें बताते बताते, है ना, किधर खाना चाहिए, किधर नहीं खाना चाहिए, किसके सामने खाना चाहिए, किसके सामने नहीं खाना चाहिए, इस तरह बताते बताते लास्ट में कंक्लूजन में क्या बता रहे हैं, 31 में पढ़ेंगे। ओके, 31 में पढ़ेंगे, यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। क्या बोल रहा है? चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ किसके महिमा के लिए? प्रभु की महिमा के लिए। मतलब पौलुस जी लास्ट में फाइनल बता रहे कि चाहे खाओ, चाहे पियो, जो कुछ भी करो, जो कुछ भी करो, यानी कि खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ, चॉइस तुम्हारे ऊपर है ना, जबरदस्ती नहीं है। तुमको खाना है तो खाओ, नहीं तो मत भी खाओ, है ना। डमी जी मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको प्रसाद नहीं खाना है, आप मत खाओ। ओके, चॉइस तुम्हारा है। ओके, खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। इसलिए पौलुस जी फाइनल स्टेटमेंट देते हैं कि इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ओके, सब कुछ महिमा। खा के कैसा महिमा कर सकते हैं, नहीं खा के कैसा महिमा कर सकते हैं? अगर हम खाते हैं, समझो, मतलब हमको कोई अविश्वासी आया, हमको कुछ दिया, हमने कुछ खाया, तो उससे कैसे महिमा होती है? हम वो भोजन दे रहा तो हम क्या करें, प्रभु तेरा धन्यवाद करके बोल रहे, है ना। सामने वाले ने भोजन लाके दिया तो हम क्या कर रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तूने मुझे भोजन दिया इसके लिए तेरे को
धन्यवाद। तो इससे क्या हो गया, परमेश्वर का महिमा हो गया, है ना। अगर वो देता नहीं, समझो तुम धन्यवाद बोलते नहीं थे, लेकिन वो दिया, तुम क्या कर रहे हो, ले लिया, प्रभु को धन्यवाद कर रहे हो, तो प्रभु क्या हो रहा है, महिमा हो रहा है। ओके, अगर नहीं खाना है, ओके, मत मत खाओ, कोई बात नहीं, नहीं खाना है तो मत खाओ, है ना। इसके लिए नीचे क्या करते हैं, 32 वचन में पॉइंट बताते हैं। 32 वचन में क्या बोलते हैं, तुम ना यहूदियों, ना यूनानियों, ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो, जैसे मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं। मतलब यहां पर क्या क्या बता रहा है, एक तो यहूदियों के लिए, यहूदी यानी कि जो पुराने नियम को मानते हैं, है ना। अभी पुराने नियम की आज्ञा क्या है, मूर्ति पूजा भी नहीं करना है और मूर्तों के सामने बलि किया वस्तु भी नहीं खाना है। ओके, मूर्ति भी पूजना नहीं है, मूर्तों के सामने बलि किया वस्तु खाना भी नहीं है, क्योंकि वो व्यवस्था में इस तरह उनको आज्ञा लिखा है। और व्यवस्था की आज्ञा पालन करना इजराइलियों के लिए बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि परमेश्वर ने जो है उनको एक देश दिया था, है ना। आपको नोट करना इन पॉइंट को, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइलियों को एक सेपरेट देश दिया था। ओके, और इजराइलियों को बोला था कि मैंने तुमको ये सारा जमीन तुमको बांट दिया, 12 गोत्र वाले को ये पूरा जमीन क्या कर दिया है, बांट दिया है। अभी तुम्हें क्या करना है, इसी में रहना है, आपको किधर जाने की जरूरत नहीं है। और उस तरह परमेश्वर ने उनके लिए एक मंदिर भी रखा है, ओके, एक कलीसिया भी रखा है कि तुम यरूशलेम में क्या करना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। तुम्हारा जो भी फेस्टिवल है ना, जो भी तुम्हारा विधि है, वो सब क्या करना चाहिए, तुम यरूशलेम में ही मनाना चाहिए। अभी यरूशलेम में क्या पता है, उधर खेती में काम करने वाला किसान इजरायली है, दुकान में मटन बेचने वाला इजरायली है, मार्केट में भाजी बेचने वाला इजरायली है। और सभी लोग क्या करते हैं, यहोवा के नाम से क्या करते हैं, सारी चीजों को करते हैं। खेती में बोने वाला भी यहोवा से आशीष पाता है, यहोवा के नाम से बोता है। ओके, उस तरह चिकन मटन जो भी खाने वाला भी यहोवा के नाम से सब कुछ करता है। तो उनको जो है मूर्ति का, ओके, मूर्ति पूजा का भोजन से बचना उनके लिए बहुत आसान है पुराने नियम के अनुसार। लेकिन नया नियम में यीशु मसीह ने क्या किया पता है, मसीहों को सारे जगत में भेजा, है ना। तुम सारे जगत में जाओ, सारी सृष्टि के लोग क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो। अभी सारे जगत में जाएंगे तो वहां का किसान भी अन्य जाति है, वहां का मटन बेचने वाला अन्य जाति है, वहां पर कपड़ा बेचने वाला अन्य जाति है, और सभी चीजों का पूजा होता है। तो तुम कैसे जी पाओगे वहां पर, कैसे जी पाओगे नहीं। इसके लिए परमेश्वर ने नया नियम में क्या किया पता है, भोजन वस्तुओं को पवित्र ठहरा दिया। ओके, भोजन वस्तु क्या कर दिया, पवित्र ठहरा दिया। इसके लिए यीशु मसीह मत्ती में कहते हैं, है ना, जो कुछ भी मुंह से अंदर जाता है वो मनुष्य क्या नहीं करता है, अपवित्र नहीं करता है, लेकिन जो अंदर से बाहर आता है ना, अंदर से जो बाहर आता है वही क्या करता है, उसको अपवित्र करता है। मतलब तुम्हें कोई भोजन क्या नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। इसके लिए इसी अध्याय में पौलुस कहते हैं कि यदि हम खाए, है ना, तो हमारी कुछ हानि नहीं है, यदि हम कुछ खाए तो भी हमारा कुछ लाभ नहीं है। मतलब नहीं खाएगा तो भी, खाएगा तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मुहूर्त कुछ है ही नहीं है। ओके, तो नया नियम में परमेश्वर ने क्या किया पता है, जो अशुद्ध चीजें थी, जैसे पुराने नियम में शुद्ध अशुद्ध पशु पक्षी, है ना, जानवर, समुद्र के जीव, सब शुद्ध अशुद्ध था, है ना। तो उसमें कुछ खाना था, कुछ नहीं खाना था। ओके, तो परमेश्वर ने नया नियम में क्या कर दिया, सभी चीजों को पवित्र कर दिया। और उस तरह यहूदियों को रूल क्या था, अन्य जाति से संगति नहीं करना चाहिए, अन्य जाति से उनके साथ खाना पीना भी नहीं चाहिए। ओके, परमेश्वर ने ऐसा रूल्स रखा था। लेकिन नया नियम में परमेश्वर ने क्या किया, उन सारे रूल्स को खत्म कर दिया। इसमें पतरस को एक दर्शन मिला, है ना, ऊपर से एक क्या बोलते, एक पात्र आया जिसमें हर प्रकार का जानवर था। परमेश्वर ने बोला उठ, मार और खा। तो पतरस जी क्या बोल रहे थे, नहीं प्रभु, अब तक कोई अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या बोला, जिसे मैंने पवित्र ठहराया है उसे तू अपवित्र मत है। मतलब परमेश्वर ने क्या किया पता है, भोजन वस्तुओं को पवित्र ठहरा दिया है। इसके लिए पौलुस यहाँ पर क्या बोलते पता है, यहूदियों और यूनानियों और कलीसिया को सबको क्या करता हूं मैं, खुश रखता हूं, है ना, किसी को नाराज नहीं। यहूदियों के सामने क्या नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ओके, और जो यूनानी है
है ना। उसे क्या करना पड़ेगा तुम्हें, अविश्वासी कोई तुम्हें न्योता दे और तुम जाना चाहो तो तुम जाओ, है ना। अगर तुमको अविश्वासी तुम्हें कोई इनवाइट करेगा, अगर तुम बोले उसे मैं नहीं आऊंगा, तुम मूर्ति पूजा को मैं नहीं आऊंगा, तो नाराज होगा या फिर खुश होगा, है ना। तो पौलुस ने क्या किया, यदि कोई बुलाएगा समझो तुम जाना चाहो तो जाओ, क्योंकि उसको भी नाराज करना नहीं है, क्योंकि उसके पास तुम जाओगे, उससे बातें करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा पता, सुसमाचार बताने का मौका तुम्हें मिलेगा। इसके लिए पौलुस जी क्या बोलते हैं, है ना, तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं और अपनी नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि वे उद्धार पाए। ओके, उद्धार पाए। तो पौलुस जी जो है इस पूरे लेटर में हमें क्या बताते पता है, एक तो ज्ञानी व्यक्ति खा सकता है। ओके, क्यों खा सकता है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा कभी भी नहीं करेगा। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को सावधान रहना है, किससे, निर्बल व्यक्तियों से क्या करना है, सावधान रहना है। और दूसरा जो है, निर्बल व्यक्ति नहीं खाना चाहिए। ओके, निर्बल व्यक्ति क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अभी तक उसके मन में क्या पता है, वो मूर्त को कुछ समझ के खाता है। अरे मूर्त में कुछ है, इनका देवी देवता जो भी है, अभी तक समझ के खाता है, इसीलिए वो खाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा। ओके, फिर उस तरह हम देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो चर्च में आके प्रभु भोज भी खाते रहते हैं और मंदिर में जाके मूर्ति पूजा करके भोजन भी करते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप भोजन खाओ लेकिन मूर्ति पूजा मत करो। ओके, लेकिन आप भोजन खा के मूर्ति पूजा करोगे समझो वो गलत है। ओके, वो गलत है। तो पूरा हमें बाइबल हमें यही बताती है कि ज्ञानी व्यक्ति खा सकता है लेकिन निर्बल से बचना है। निर्बल व्यक्ति नहीं खाना चाहिए क्योंकि अब तक उसको ज्ञान नहीं है, वो कुछ समझ के खाता है। और तीसरा जो है, तीसरा कैटेगरी जो इधर भी शामिल होता है उधर भी शामिल होता है, तो ऐसा शामिल होना नहीं है। तो आशा करता हूं कि आपके सवाल का जो है जवाब मिल गया है। ओके, वेरी गुड। सो इस वक्त और एक क्वेश्चन है। ओके, आनंद जी हमारे बीच में है, वे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे।